साथियों राधे राधे। और सुबह हो चुकी है और हमने अपने बिस्तर से खड़े हुए हैं और उसके बाद धरती को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद हमने अपना जो कॉपर की बोतल में पानी रखा था उसको पिया, क्योंकि इससे क्या है कि पानी पीने से हमारे जो गंदगी होती है, फ्री रेडिकल्स को निकालने में बहुत ही अच्छी मदद करता है। जो कॉपर का पानी होता है ये बहुत ही ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और जो सूर्य की किरणें होती हैं उनसे भी आपको बचाने का काम करता है। और उसके बाद हम अपने फ्रेश हुए और फ्रेश होने के बाद हमने अपना सूर्य को नमस्कार किया। नमस्कार करने के बाद हमने वार्म अप किया, क्योंकि 10 to 15 मिनट आप वार्म अप करते हैं सो उससे क्या है कि आपकी बॉडी में जो फ्रैक्चर होने की शिकायत होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि फ्रैक्चर नहीं होता, नॉर्मल रूटीन में बॉडी आ जाती है, क्योंकि आप सो के उठे। तो आपको वार्म अप बहुत ज़रूरी है। वार्म अप करने से आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स फील करती है और उसके बाद ही आप कोई भी एक्सरसाइज या किसी चीज़ को आप कर रहे हैं तो उससे आपको ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाता है, जिससे कि आप उस चीज़ के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वार्म अप भी आपको बहुत ज़रूरी करना चाहिए। उसके कुछ हमने स्ट्रेच किया और तनाव को कम करता है जो आपका वार्म अप होता है। नॉर्मल आपकी बॉडी जो है रूटीन में आने के लिए थोड़ा टाइम लेती है, इसीलिए आपको वार्म अप करना चाहिए कंटिन्यू। और आपको 10 से 15 मिनट डेली वैसे भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। चाहे आप बिगनर्स हैं, चाहे आप कहीं बाहर हैं, तो आप कहीं भी जाके आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, घर की छत पे कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप जिम ही जाएं, क्योंकि हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो जिम जाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों शेयर करना, लाइक करना, सिर्फ आपसे यही रिक्वेस्ट है। और अगर कुछ अच्छा लगे तो कमेंट्स में राधे राधे करना। तो इसी प्रकार से हमारा वार्म अप और डेली का जो रूटीन होता है वो हमारी एक्सरसाइज का होता है। सिर्फ मॉर्निंग में 30 मिनट और इवनिंग में हम 40 मिनट वर्कआउट करते हैं डेली की, क्योंकि उसके बाद हमारी जॉब भी होती है। तो इससे क्या है कि एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्म आप अपनी कर सकते हैं। उसके बाद स्क्वाड किया वार्म अप में हमने, और उससे बाद हमने वार्म अप करने के बाद हमने पहली जो हमारी बेस्ट एक्सरसाइज है स्क्वाड जंपिंग, जिसे हम कंटिन्यू 15 मिनट करते हैं। और यह एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि इसने हमारे वेट को और पेट को मेंटेन करने में हमारी 100% मदद की है। तो आप स्टार्टिंग में इस एक्सरसाइज को 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। 5-5 मिनट के 3 सेट आप इसके कर सकते हैं, क्योंकि जो आपका बढ़ा हुआ पेट है उसको घटाने में ये आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। जो थाई का फैट है, आपके पेट का फैट है, पूरी बॉडी को ये जो एक्स्ट्रा फैट है उसे निकालने में आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करती है जो स्क्वायर जंपिंग है। और यह है आप अपने घर की छत पे या अपने कमरे में कहीं भी आप इस एक्सरसाइज को करके अपनी शुरुआत कर सकते हैं। सेकंड एक्सरसाइज है हमारी लेफ्ट एंड राइट। और पूरी बॉडी को यह आपके जो साइड का फैट होता है उसको खत्म करने में आपकी मदद करती है। हिप के फैट को खत्म करने में मदद करती है। जो थाई का एक्स्ट्रा फैट है उसे भी यह कम करने में आपकी बहुत ही अच्छी मदद करती है। ब्लड के सर्कुलेशन को आपके को मेंटेन करती है। तो इस एक्सरसाइज के भी आप 4 सेट कर सकते हैं। 25-25 के स्टार्टिंग में आप 10-10 के कर सकते हैं, उसके बाद 15-15 के, और फिर 25-25 के, और धीरे धीरे करके इसे आप बढ़ा सकते हैं अपनी हिसाब के अनुसार, जिस हिसाब से आपकी बॉडी एडजस्ट करती है। तो इसी हिसाब से आपको अपनी एक्सरसाइज करनी है। ये नहीं कि आपको जैसे कि हमने 4 25-25 के बोल दिए तो स्टार्टिंग में आपने कर तो लिया पर उसके बाद नेक्स्ट डे आपने करा ही नहीं। तो धीरे धीरे करिए। उसके बाद थर्ड जो एक्सरसाइज करी हमने, बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के भी आप स्टार्टिंग में 5-5 के 4 सेट कर सकते हैं, उसके बाद 10-10 के, फिर 15-15। यह आपकी पूरी बॉडी को मेंटेन कर देती है और पूरी बॉडी के एक्स्ट्रा जो फैट है उसको खत्म करने का काम करती है, और आपके हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी है। हार्ट के ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करती है। उसके बाद हमने देसी दंड किए, क्योंकि देसी दंड भी बहुत ही अच्छी चुस्ती फुर्ती लाते हैं आपकी बॉडी में, एक स्टेमिना बनाने का काम करते हैं जो हमारे देसी दंड होते हैं। और इससे आपकी छाती, शोल्डर और हिप्स मांसपेशियां आपकी मजबूत हो जाती हैं। अगर आप दुबले पतले हैं तो आप देसी दंड करके भी आप अपनी हेल्थ को फिट कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि 15 से 20 मिनट बॉडी पे स्पेंड करिए, क्योंकि आप जो पैसा कमा रहे हो जवानी में, कहीं ना कहीं बहुत ही मेहनत करके पैसा कमा रहे हो और उस पैसे से बुढ़ापे में अपने ऊपर ही खर्च कर देते हो। तो क्या फायदा। इसलिए कम भी कमाओगे तो बेस्ट रहेगा, और आप हेल्थी तो रहोगे। कम से कम जो आपने पैसा कमाया उसका आप एंजॉय तो कर पाओगे। तो इसी के साथ फिर हमने अपनी जो ठंडाई थी, एक्सरसाइज करने के बाद हमने अपनी ठंडाई पी सी, जिसमें हमने बादाम, सौंफ और काफ़ी चीज़ें हमने, जैसे किशमिश वगैरह, वो अपने इसमें सिलवटना पे, क्योंकि एक देसी ठंडाई का एक अलग ही आनंद जो आपकी
बॉडी में एनर्जी और एक बेस्ट स्टेमिना देने का काम करती है। वो आपकी जो थकान वगैरह है उसको ख़त्म करने का काम करती है। हार्ट के लिए बादाम बहुत ही अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करने का काम करता है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 होता है। सौंफ आपके गले और आपकी ठंडक गर्मी के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। तो हमारी ठंडाई यहाँ पे पिस के तैयार हो चुकी है और उसके बाद हमने इसको अपनी एक बाल्टी में निकाल लिया, दूध में मिला दिया और उसके बाद इसमें खांड डाल दिया। खांड क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छी है, जो ठंडक आपको पहुंचाती है। आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें खांड मिला सकते हैं। आप बिना खांड के भी इसे आप ले सकते हैं। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो विदाउट खांड के भी ले सकते हैं। वैसे खांड का कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि एक बहुत ही अच्छा और हेल्थी वो है। उसके बाद हमने अपना लंच किया और चूल्हे की चपाती और नॉर्मल घिया की लौकी की सब्जी, और उसके बाद हमने इसका आनंद लिया और इसी के साथ हमारे दिन का शुरुआत होती है। इसी के साथ राधे राधे।